दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे आईपीओज जो आने वाले हैं, वो भी इसी महीने में, मतलब जनवरी के महीने में ही कुछ आईपीओ आने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि अभी रिसेंटली काफी सारे आईपीओ जो आके गए हैं, उन्होंने पैसा भी जो है अच्छा खासा बनाया है, ये भी हम सबने देखा है। लेकिन अब आने वाले आईपीओज के बारे में भी बात करना जरूरी हो जाता है कि कौन से आ रहे हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम ये तो देखेंगे ही कि जनवरी में कौन कौन से आईपीओ आ रहे हैं, लेकिन साथ में पूरी साल भर के आने वाले दिनों में जिनकी डेट्स नहीं आई है फाइनल, लेकिन आईपीओ कौन कौन से हैं जो आ सकते हैं, उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इंडो फार्म के बारे में बताना चाहूंगा। यहाँ अगर हम देखें तो 39-40% की जीएमपी अभी आपको इंडो फार्म की दिखाई दे रही है, एंड ये आईपीओ जो अभी भी लाइव है। ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि इसमें एक अच्छा खासा मतलब सब्सक्रिप्शन आता हुआ आपको देखने को मिल रहा है, ये तो कंफर्म आप मान के चलिए। अभी आज तक की अगर मैं बात करूं, एक दो दिन हो गए, तीसरा दिन कल बाकी है सिर्फ। टोटल अगर हम देखें 54 टाइम्स ये आईपीओ जो फिल हो चुका है। रिटेल कैटेगरी में 45 टाइम्स फिल हो चुका है। वहीं अगर हम एच एन आईज में चले, एन एन आईज में चले, 10 लाख से ऊपर की बिड 130 टाइम्स लग गई हैं। 10 लाख से कम मतलब 2 लाख से 10 लाख के बीच में 135 टाइम्स लग गई हैं। तो ओवरऑल आप ये मान के चलिए कि बिडिंग तो कुछ ज्यादा ही तगड़ी हो रही है, एंड इसी तरीके की बिडिंग आजकल ज्यादातर आईपीओज में होती हुई दिखाई दे भी रही है। तो ये सिचुएशन फिलहाल बनी हुई नजर आ रही है। अब बात ये आ जाती है कि बहुत सारे लोगों ने लगा दिया होगा। आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपने ये आईपीओ अप्लाई कर दिया है या नहीं कर दिया। नहीं कर दिया तो क्या नहीं करोगे? मेरे हिसाब से अप्लाई जरूर करना चाहिए। मैंने एक दो लॉट आज कर दिए हैं, बाकी की जो बड़ा लॉट लगाने की सोच रहा था वो मैं कल करूंगा, आज नहीं किया। ठीक है, लेकिन मैं करूंगा अपने हर अकाउंट से इस आईपीओ को अप्लाई, ये तो पक्का है और मैं कोई बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट नहीं रख रहा हूँ। अगर मुझे मिल गया, वैसे तो मिलना ही मुश्किल भारी पड़ जाता है, लेकिन अगर इन केस मिल गया तो मैं क्या करूंगा, लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाऊंगा। बस इस लिस्टिंग गेन के लिए जो है मैं इस आईपीओ को अप्लाई लेकिन जरूर करने वाला हूँ। ठीक है, फाइनल चीजें जो है वो मैं आपको कल बता दूंगा। लेकिन अब बात आ जाती है इंडो फार्म के बारे में, तो हो गई जो बातें थी। हमने इसकी डिटेल वीडियो भी बना रखी है, अगर आप चाहो तो पिछली वीडियो जाकर देख सकते हो इंडो फार्म के बारे में डिटेल में। लेकिन अब मैं आपको लेकर चलता हूँ जो आईपीओ इंडो फार्म के बाद आने वाले हैं वो कौन से हैं। सबसे पहला है स्टैंडर्ड ग्लास लिनिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड आईपीओ। देखो यहाँ अगर हम देखें 46% की जीएमपी ऑलरेडी यहाँ पर चल रही है। 6 तारीख को खुलेगा, 8 तक रहेगा। ठीक है, तो अच्छी जीएमपी है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। अगर हम बेसिक फंडामेंटल्स देखने की कोशिश करें, ज्यादा नहीं, बस प्रॉफिट प्रॉफिट अगर मैं आपको दिखाऊं तो प्रॉफिट 25 करोड़ से बढ़कर हुआ। करोड़ ही है ना, ये लाख तो नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट, हाँ करोड़ है। फिर 25 से बढ़कर 53 हुआ, 53 से बढ़कर 60 हुआ, प्रॉफिट बढ़ रहा है। अभी हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो प्रॉफिट वाइज अगर हम देखें ठीक दिखाई दे रहे हैं, और जीएमपी भी कंपनी की जो है अच्छी है। वहीं इसके बाद की अगर हम आईपीओ को देखें, इसका नाम है क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड आईपीओ। इसकी जो डेट है वो 7 जनवरी देखने को मिलेगी, 7 से 9 जनवरी। बाकी इसमें अभी कोई भी डिटेल देखने को नहीं मिल रही है। अभी डेट आ गई है, यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं, लेकिन बाकी की कोई भी डिटेल्स कंपनी की बारे में नहीं दिखा रखी। आ जाएगी, आईपीओ जस्ट आने से पहले आ जाएगा। लेकिन मैं बेसिक फंडामेंटल जरूर दिखाना चाहूंगा। प्रॉफिट अगर हम देखें, 1-2 करोड़ से बढ़कर हुआ 13-14 करोड़, बढ़िया। फिर बढ़कर 14, फिर थोड़ा सा मीडियोकर ही रहा, लेकिन इस बार लॉस में गई है कंपनी। ये एक दिक्कत वाली बात है, और इसीलिए उम्मीद है कि इसकी जीएमपी जो है वो हो सकता है बहुत तगड़ी देखने को ना मिल पाए, इस बात के भी चांसेस नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये दो हो गए आईपीओ। अब तीसरा तो अवांस फाइनेंशियल्स है ही। इसकी अभी कोई भी डेट ही नहीं आई है। ये पिछले काफी लंबे समय से दिखा रहा है कि आने वाला है, लेकिन इसकी अभी तक अगर आप देखोगे कोई भी डेट नहीं आई है। लेकिन ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, 157 से बढ़कर 342 हुई है, तो इसमें प्रॉफिट जो है अच्छी खासी दिखाई दे रही है। लेकिन बाकी की डिटेल्स भी इस कंपनी के बारे में अभी ज्यादा अवेलेबल है नहीं। तो अभी तक हमने कितने आईपीओ देख लिए जो आने वाले हैं? 3 तो हमने ये देख लिए। चौथा मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। चौथे का जो नाम है दोस्तों, वो है, 1 सेकेंड, ये देखो, कैपिटल इंफ्रास्ट्रस्ट इनविट।
तो यहाँ आपको ये भी एक देखने को मिलने वाला है आने वाले कुछ दिनों में। ये इन्वेट है बेसिकली, ठीक है। तो ये कुछ आईपीओज अभी आपको थोड़े और दिनों में जनवरी के महीने में देखने को मिले। अभी और लिस्ट अगर कोई आएगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगली साल मतलब अगली साल से मेरा मतलब जो आज से साल स्टार्ट होगी 2025। अब 2025 से और मतलब इस 2025 में ओवरऑल कौन कौन से आईपीओ, जो बड़े बड़े आईपीओ कौन कौन से आ सकते हैं ये देखते हैं, जिनकी डेट वगैरह फाइनलाइज नहीं हुई है, ठीक है। वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो इसमें कुछ आईपीओ के नाम दिखाता हूँ। अवेक्स अपैरल एंड ऑर्नामेंट्स, अगर आप देखें तो ये एक कंपनी आपको देखने को मिल रही है, इसके आईपीओ आने के चांसेस हैं। फिर रोज मेट्रा डिजिटल सर्विसेज का आईपीओ जो है आने वाला है। ये बी एसएमई है, ये दोनों अगर आप देखोगे तो एसएमई ही दिखाई दे रही, बीएसई एसएमई पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप देखो हीरो मोटर्स का आईपीओ आ सकता है। इसमें अगर हम देखें तो डेट वगैरह तो कुछ नहीं आई है, ये तो आप पक्की मान के चलिए, लेकिन इसका आईपीओ आ सकता है। फिर पटेल रिटेल का भी आईपीओ की जो है उम्मीद है दिखाई दे रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा आईपीओ आ सकता है वो है दोस्तों एनएसडीएल। एनएसडीएल का जो आईपीओ है सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा आप ये मान के चलिए होप लोगों की जो है इसी से लगी हुई है। मैं क्लियर कर दूं, डेट वगैरह अभी तक कुछ भी नहीं आई है इन आईपीओ की, जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। इनके बारे में बस इतना है कि इनके आईपीओ आने वाले हैं, लेकिन अभी कोई डेट वगैरह फाइनलाइज नहीं हुई है। इसके बाद अगर हम देखें कौन सा आईपीओ है जो आने के चांसेस जिसके दिखाई दे रहे हैं, 1 सेकेंड, अपकमिंग आईपीओ पर ही जाकर मैं दिखाऊंगा आपको। हीरो फिनकॉर्प, ठीक है। हीरो फिनकॉर्प का आईपीओ की भी चर्चाएं काफी लंबे समय से देखने को मिल रही हैं, तो इसका भी आईपीओ की उम्मीद आप ये मान के चल सकते हैं। एंड कुछ ऐसे मतलब आईपीओ भी हैं दोस्तों जिनके बारे में कुछ समय पहले चर्चा हुई थी, लेकिन अभी चर्चा नहीं हो रही, जिसमें कि एक मान के चलो एचडीएफसी की तरफ से आता है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ अगर आप देखोगे तो आने वाले समय में आ सकता है। एचडीएफसी जो है यहाँ पर इसकी पेरेंट कंपनी भी होगी, तो शेयरिंग कोटा के हिसाब से भी आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। तो इसका तो मेरे हिसाब से आएगा आने वाले कुछ समय में, ठीक है। लेकिन एक लाइन लगी हुई है आईपीओ की, अगर हम देखें तो एक कंपनी और मैं आपके सामने रखता हूं दोस्तों, जिसका नाम है ईथर। ईथर का भी आईपीओ आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा, एंड ये तो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। क्लियरली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सिचुएशन जो है यहाँ भी अच्छी देखने को मिल सकती है। जब आएगा तो और अच्छी चीज देखने को मिलेंगी। लेकिन और देखो, अभी तो लिस्ट इतनी ज्यादा लंबी है कि मैं इस एक वीडियो में तो पूरी कवर भी नहीं कर सकता। टाटा कैपिटल भी आएगा। इन्होंने तो लगभग एक टेंटेटिव डेट भी दे रखी है सितंबर में। टाटा कैपिटल आईपीओ भी जो है आपको नजर रखना चाहिए। लिस्ट बहुत लंबी है। हम लोग पहले भी कई सारी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आगे जैसे जैसे आईपीओ आते रहेंगे एक मोटा मोटा अनुमान मैंने आपको दे दिया है। लेकिन जैसे जैसे चीजें क्लियर होती जाएंगी मैं आपको बताता जाऊंगा। ओयो भी आप मान के चलो इसमें इसका भी जो आईपीओ आना ही है, एंड हो सकता है 2025 में। आपको देखो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2025, ये आ सकता है। देखो लिखा है मार्च 2025 में ये आईपीओ भी आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। तो आईपीओ की लिस्ट बहुत लंबी है, धीरे धीरे आएंगे, मैं आपको बताता जाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, कंप्लीटली बात हो गई इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। लेकिन दोस्तों एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि एक टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं मेरा, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है, और वहां पर हम सिर्फ आईपीओ के बारे में ही चर्चा करते हैं, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।